दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। मुरादाबाद में अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इसी दौरान बड़ी घोषणा करते हुए भूरे सिंह फौजी को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मंच से एकता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। देखिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए मुरादाबाद से संवाददाता जुबैर आलम की पूरी रिपोर्ट। यादगार है कि हम लोग यहाँ मुरादाबाद में इकट्ठा हुए थे और उसमें फौजी साहब को जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरदार बहादुर सिंह जी से कि वो हमारे, और सुनील लाठर साहब से मेरा निवेदन कि उनका सम्मान करने का काम करेंगे, भाई सुनील लाठर जी, और फौजी भेंट करने का काम अनुरोध है कि उनको स्मृति चिन्ह देकर, वरिष्ठ सदस्य हैं जैसे उनको एक स्मृति चिन्ह भेंट करके मलिक साहब आप सबकी तरफ से और भूरे सिंह फौजी साहब के सौजन्य और मेरी बरादरी के जाट सरदारों और बच्चों, आज जब हम सुबह आए तो पहले हम अनिल जी के यहाँ पे गए। उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत काम किया है। जब आरक्षण की लड़ाई चली थी तो मुरादाबाद से रथ यात्रा शुरू हुई थी और उसमें योद्धा बिलारी से थे, रामफल जी, मुन्ना, लाठर, और ये पूरे यूपी में घूमे और कहीं ना कहीं एक माहौल पैदा किया आरक्षण के लिए। आरक्षण मिला, कुछ कारणों से चला गया और अभी आरक्षण की लड़ाई एक पॉलिटिकल लड़ाई हो गई है। हम लोग आंदोलन करके आरक्षण अब नहीं ले सकते और पॉलिटिकल लड़ाई जीतने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। जिस दिन जाट समाज इकट्ठा हो जाएगा, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जाट अपनी ताकत नहीं पहचानते, बहुत ताकतवर कौम है, सिर्फ मन बनना चाहिए, कुछ भी कर देते हैं। मैं 18 साल जाट रेजिमेंट में 1000 जाटों के बीच में रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी याद आती हैं जहां 2 बॉक्सर हैं, एक जाट नया बॉक्सर, एक सर्विसेज का बॉक्सर जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और हालत ये थी जो जीतेगा वो ट्रॉफी उठाएगा। तो जब मैंने उसको कहा धीरे से, मैं बेटे इस यूनिट की इज्जत तेरे हाथ में है, वो नया बॉक्सर था, उम्मीद नहीं थी जीतेगा। उसके अंदर कहां से इतनी ताकत आई, उसने मार मार के उस सर्विस के बॉक्सर का हाथ तोड़ दिया, जमीन पे लटा दिया। तो ताकत, हम अपनी ताकत पहचानते नहीं। बाकी संस्कारों की बात हम करते हैं, कहीं किताब में नहीं लिखे संस्कार। बच्चे वही करेंगे जो देखेंगे और संस्कार आपको सिखाने पड़ेंगे। अगर आप खुद रोज शाम को स्टील के गिलास में रम डाल के पियोगे, बच्चों को बोलो बेटे शराब नहीं पीना, वो मानेगा नहीं, वो आपकी तरफ देख रहा है। ये चीजें हैं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मीट, ये तामसिक भोजन है, बुद्धि खराब कर देता है। पता नहीं क्यों उस तरफ चल पड़े। मैंने एक रिसर्च की थी, जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं देश के, वो 99% तामसिक भोजन खाते हैं, अंडा, मीट, शराब, बीड़ी, सिगरेट। तो बुद्धि को खराब कर देते हैं। और बच्चों को कहने से पहले खुद आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं इसलिए हिम्मत कर पाता हूं कि मैं फौज में रहा हूं, मैंने कभी शराब नहीं पी, बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मीट कुछ नहीं खाया और जीवन ठीक गुजरा, अच्छी नींद आती है। बाकी जो नया संगठन बना है, भूरे एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, मेरे साथ
फौजी संगठन में भी काम किया है इसने। और मुरादाबाद एक मजबूत जिला है, इनको एक मजबूत सवार की जरूरत है। इकट्ठा करो, चलो। सवार कमजोर है, अपनी भी टांग तोड़ेगा, घोड़े की टांग तोड़वा लेगा। इसका साथ दो, इस जिले को मजबूत बनाओ। जिला मजबूत है और मजबूत करो। बिलारी बहुत मजबूत जगह है, जाटों का गढ़ है। और बिलारी का नाम ऊंचा करने के लिए 51 फीट की चौधरी चरण सिंह की मूर्ति, जो देश का संसार की सबसे बड़ी चरण सिंह की मूर्ति है, बिलारी में। तो मेरा निवेदन है आप लोगों, जो नई कमेटी बनी है, इसको ब्लॉकों में, गांव में, सब जगह फैला दो। और जिस दिन जात संगठित हो जाएगा, आप ये बात गांठ बांध लेना, आपकी जाति को कोई छेड़ नहीं सकता। आदमी 3 बार सोचेगा कि जाट को छेड़ने से पहले कहीं उल्टा ना पड़ जाए। संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, बहुत बड़ी ताकत है। समय काफी हो गया है, जीवन की बहुत सारी यादें हैं। अगर शुरू हो जाए तो लंबा समय हो जाएगा। और जब मैं चल रहा था, खान साहब ने कहा था थोड़ा छोटा रखना, रोटी भी खाएंगे। आज अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के सामाजिक सम्मान समारोह चंदोसी में आयोजित किया गया, जिसमें और इस अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट मनोज सिंह जी आए हुए सभी सम्मानित के द्वारा ये सम्मान आयोजित किया गया। इसमें हमारे संगठन के मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि ये हमारे संगठन है, तो मैं सभी समाज के लिए और हमारा जो इसका कि हमारा क्या उद्देश्य है संगठन का, हमारा शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी मदद करना, जो विधवा है उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना, बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग किसी की उन्हें उनकी मदद करना और समाज के उत्थान के लिए काम करना, अपने सभी समाज के बच्चों के लिए, सभी जातियों के लिए ये बताना, अच्छी खर्चा छोड़ करके अच्छी शिक्षा ग्रहण कराए, ताकि आपके माता पिता जो सभी अच्छे संस्कार बच्चों को सिखाएं, सभी उसके हर जाति के यही हमारा एक उद्देश्य है। जाट समाज के युवाओं के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? युवाओं के लिए हमारा ये संदेश है कि आने वाली उसके लिए आप एक अच्छी प्रेरणा लें, एक अच्छे संस्कार को करें, अपनी श्रद्धा को बचाएं, उच्च शिक्षा ग्रहण कराएं, जिससे अच्छी सोच या बिजनेस के लगा को बिजनेस करें। हम अपने संस्कारों को न भूलें, अपने माता पिता का सम्मान, क्षेत्र के वीरों का सम्मान, अधिकारी का सम्मान, अपने सबसे सीनियर्स का सम्मान को लेकर के चलें और आगे हमको क्या करना है, अपने भविष्य के लिए एक मोटे लेकर उद्देश्य लेकर चलें कि हमें कुछ करना होगा। आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं इससे पहले तहसील 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो हमने काफी सामाजिक कार्य जैसे भारत बाबू जी से निवेदन है कि सभा को समाप्त करने की घोषणा करने का बाबू जी अध्यक्ष जी जो आपकी सभा के हैं साधारण लोग सभी अपना अच्छी शिक्षा प्राप्त करके सभा को समाप्त करने की घोषणा करने का बाबू जी इन चीजों को लेकर के इसमें सभी समाज जाति भाईचारा हमारा ये सब लेकर के कोई किसी आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते हैं सच्ची, विश्वसनीय और जमीनी खबरें। धन्यवाद। यादगार है कि हम लोग यहाँ मुरादाबाद में इकट्ठा हुए थे और उसमें फौजी साहब को
जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरदार बहादुर सिंह जी से कि वो हमारे, और सुनील लाठर साहब से मेरा निवेदन कि उनका सम्मान करने का काम करेंगे, भाई सुनील लाठर जी और फौजी भेंट करने का काम अनुरोध है कि उनको स्मृति चिन्ह देकर, वरिष्ठ सदस्य हैं जैसे उनको एक स्मृति चिन्ह भेंट करके मलिक साहब आप सबकी तरफ से और पूरे सिंह फौजी साहब के सौजन्य काम करोगे और बात है।